इसकी इतनी हिम्मत, पकड़ रमेश इसको। बाबूजी तेरे कितनी हिम्मत है? खाना नहीं खाने दे रहा तेरे कितनी हिम्मत तेरी? कितनी हिम्मत तेरी? क्या भैया? मेरी बात सुनिए। क्या सुना तेरी? बात सुने, हम खाना खा रहे हैं। उस खाने में चुप, खड़ो, उस पकड़ इसको। मार उसको, मारो मैडम। खाने में क्या खाने में है? खाने में क्या था? तुझे ये नहीं पता? खाना खा रहे हैं, तेरी इतनी मत होगी। जानते हम कौन है? जानते हैं? वर्दी देख के भी तूने ऐसी हरकत की? इसीलिए मैंने समझ आ रहा है तेरे को? तूने क्या किया? बार तेरी क्या बात सुने? क्या बात सुने हम? हैं? क्या बात? बकवास कर रहा है। मैम को समझाइए, मेरी बात तो सुनिए। मैम एक मिनट मैं तेरी बात सुनूं? मैडम, हैं? एक मिनट सुन लेते। अरे छोड़ ना, क्या सुनना है इसकी बातें? हम खाना खा रहे हैं और ये हमारा खाना गिरा रहा है। इसकी इतनी औकात होगी? हाँ, कोई नहीं मैम, सुन लेते हैं बात। वो खाना चुप नहीं कर तू। है, खाना नहीं है वो। खाना नहीं है और क्या था? दिखा इसको, इधर लेके आ, इधर लेके आ। अरे खाना है ये, देख देख देख, पनीर की सब्जी, रोटी। और तूने हमारे खाने का चप्पल मारी तूने? खाना नहीं है और क्या है ये? इस खाने में क्या इस खाने में मिला रखा है किसी ने कुछ। क्या मिला रखा है? ओह, मैं उधर वो खाना देने के लिए आया हुआ था, तब जो खाने में मिलाने के लिए बोला था वो काम कर दिया। हाँ मालिक साहब, वो काम भी कर दिया है। और ये कम वक्त मिला इतनी देर से, तभी तो इतना टाइम लग गया। अरे मात्रा कितनी डाली इसमें? मालिक साहब, मात्रा तो इतनी डाल दी है कि इसको खाते ही वो हॉस्पिटल तक भी नहीं जा पाएंगे। मतलब काम हो जाएगा ना? फिट फॉर। चलो ठीक है, तो जल्दी से निकल। ठीक है मालिक साहब। ले अरे रमेश, आज तो ये हमसे पैसे भी नहीं मांग रहा है। क्या बात है? अरे मैडम जी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया था। अब ये नहीं, इसकी औलाद भी पैसे नहीं मांगेगी। अरे मैडम जी, आज तो पनीर की सब्जी है, लो खाओ खाना। अरे क्यों इसकी बातों में आ रहा है रमेश? एक मिनट मैम, आज आपने गौर किया उसको? वो बंदा खाना देते ही चला गया, कुछ नहीं बोला ना। हर बार बहस करता ना पैसों के लिए। उसकी हिम्मत है क्या हमारे सामने बोलने की? तो मैम हाँ? एक बार तो बोलता है ना पैसे के लिए, आज वो बिल्कुल नहीं बोला। देखो अरे मैं नहीं मानती इन चीजों को। क्या मैम इसकी बातों में तो यकीन कर रहा है? एक बात बताओ, इनको क्या पड़ी? आप हमारे समाज की सुरक्षा रखते हैं, तो हमारा भी आप लोगों के प्रति कर्तव्य है। आप किसी और को यह काम कीजिए, जिनका होटल है उनको आप फ़ोन करके बुलाइए और उनको ये खाना खिलाइए। अगर वो खा लेते हैं ना, तो आप जो भी मुझे सजा देंगे वो मुझे मंजूर है। आप एक बार फ़ोन कीजिए, इस खाने में जहर है। इसकी बात माने हम। मैम तेरी बात माने, तेरी बात माने। मैम वो प्लीज दूध प्लीज। का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। अरे कुछ भी गलत मिला ना, हाँ। तेरी हड्डियां तोड़ के रख दूंगी मैं। आप जेल में डाल दीजिएगा मुझे। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन आप एक बार बुलाइए, इस खाने को चेक कीजिए। इस खाने में जहर है। मैम एक बात मैंने सोचो, अपनी कानों से सुना है, आंखों से देखा है। मैम एक बात सोचो, इनको क्या पड़ी ये बात बताओ। इन्होंने कुछ देखा है, तो ऐसा सुना है, तभी बोल रहे हैं ना। इसकी बातों पे यकीन जब होगा ना, जब उसको बुलाएगा। उसको बुला यहाँ पे, ढाबे वाले को यही बुला। हेलो, अरे मनोज, मैडम बुला रही हैं, जा खाना दे के गया था, जल्दी आ वहाँ पे, फटाफटा 5 मिनट में। एक बात सुन लेना, आ रहा है मैम। अगर तेरी बात में सच्चाई नहीं मिली ना, जरा सी भी झूठ मिली, तेरा वो हाल करूंगी मैं, तेरी सारी पुश्तें याद रखेंगी। मैडम, मैं गरीब हूँ लेकिन पागल नहीं हूँ। अच्छा बुरा सब समझता हूँ। मुझे क्या पड़ी थी, आप खा लेते इस खाने को, लेकिन इस खाने के बाद आपको पता चलता कि आप हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते। ये बातें मैंने उनके मुख से सुनी है। मैडम, आपको यकीन नहीं है तो आप खा लो इसको, फिर आपको और सर को पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। मेरा इस टाइप का कोई तात्पर्य नहीं है कि मैं आप खाना खा रहे हो और मैं आपके मुंह पे जूता मारूं। नहीं मैडम, नहीं। रमेश जल्दी बुला उसको, अभी बताती हूँ मैं इसको फिर।
जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। मैडम आप ये आ गया। नमस्ते मैम। अरे मनोज, हम तो तेरा इंतजार करे। आज खाना तूने क्या ही टेस्टी बनाया। गजब गजब था ना? गजब था। अरे हमारा मूड करा था कि तू भी हमारे साथ ये खाना खाए। अभी देख तेरे लिए बचाया है हमने खाना, ले ऐसे कर, तू भी खा। मैडम मैं तो खा के आया हूँ। खा के आए? हाँ जी। अरे लेकिन हमारे साथ तो तेरे को खाना पड़ेगा। थोड़ा तो खाना पड़ेगा। नहीं, नहीं, मैं नहीं नहीं खा खाना गया। पड़ेगा थोड़ा। खाना तूने मेरा आज इतना- व्रत है जी। अरे अभी तो तू बोल रहा था कि मैं खाना खा के आया हूँ और अभी तेरा व्रत हो गया। तेरे को तो खाना खाना ही पड़ेगा। अरे मनोज, अब तो नवरात्रे भी खत्म हो गए, अब व्रत किस चीज का? अरे साहब, एक तो काम का दबाव बहुत ज़्यादा है और मुझे तो पता ही नहीं लग रहा है कि मुंह से क्या निकल रहा है। अब तेरे मुंह से क्या निकला है क्या नहीं, पर ये नहीं वाला तो तुझको खाना ही पड़ेगा। अरे खा मैं इसको, नहीं खा इसको, खा इसको, खा इसको। नहीं मैम, मैं नहीं खा सकता। मार थप्पड़ इसको खींच के। क्यों नहीं खा सकता? क्यों नहीं खा सकता तू? क्यों? क्यों नहीं खा सकता? क्यों नहीं खा सकता? हाँ? क्यों नहीं खा सकता? क्यों नहीं खा सकता? क्यों नहीं खा सकता? क्या आप मार क्यों रहे पहले? क्या मिला इसमें? तूने खाना क्यों क्या नहीं मिला खाया? इसमें? हैं? क्या था इसमें? इसमें क्या मिला? इस खाने में क्या क्या था? मिलाया है? क्या 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 था मिला है इसमें? हैं? क्या मिला है इसमें? हमें मारने की कोशिश कर रहा तू? जल्दी बोल, हमें मारने की कोशिश कर रहा है? जल्दी बोल। मैडम मैडम, सर सर मैं आपसे हाथ जोड़ इधर आ, इधर आ। सर सर मेरी एक बार, आप एक बार इससे ये ज़रूर पूछिएगा इसने इस खाने में क्या मिलाया है और क्यों मिलाया है। बता। बोल फटाफट बोल, तोते की तरह बोल। अरे वो तो आज इसने हमारी जान बचा ली, वरना तू हमें कहाँ कहाँ पहुँचाने वाला था? हैं? हाँ साहब, हाँ मेम साहब, मैंने मिलाया है, लेकिन मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया, इसमें मैंने जमाल घोटा मिलाया है, जिससे कि आपका पेट खराब हो सके, वो भी मजबूरी में, क्योंकि पिछले 1 साल से आप मेरे ढाबे पर खाना खा रहे हो और मुझे पैसे नहीं देते। अरे आपको तो सरकार तनख्वाह दे रही है, लेकिन मेरा परिवार तो इस ढाबे से ही पलता है। अरे तूने इतना बड़ा कदम उठाया, तूने इस खाने में जमाल घोटा मिला दिया। क्या तू अपने मुंह से इतनी बात नहीं बोल सकता था कि मुझे पैसे चाहिए? अरे मैडम जी, मैंने एक बार नहीं कम से कम 1000 बार साहब से पैसे के लिए बोला, लेकिन साहब से मुझे हमेशा थप्पड़ ही मिले हैं। सर, मैम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके सामने बोलूं, लेकिन माफ़ करना, गलती आप लोगों की ही है, इस ढाबे वाले की नहीं है। इसने जो खाने में जमाल घोटा मिलाया है, ये मजबूरी में मिलाया है, क्योंकि अगर आप इसको खाने के पैसे दे देते तो ये ऐसा काम क्यों करता। सरकार तो आपको तनख्वाह देती है, मैं अपना काम करके बीवी बच्चों को पालता हूँ, ये अपना ढाबा चला के अपने बच्चों को पालता है। तो ईश्वर आपको पैसे दे रहा है तो आपने इसको पैसे देने चाहिए ना। ये आपकी गलत बात है मैम साहब, गलत बात है। बस यही उम्मीद करता हूँ कि आप किसी का कुछ भी खाएं, उसका पैसा देने का अधिकार आपका बनता है मैम साहब। हाँ काका, गलती तो हमसे हुई है। अगर हम इसको टाइम पर पैसे दे देते तो आज ये इतना बड़ा कदम ना उठाता, और जो हमने गलती की है उसको तो हम सुधारेंगे। ये एडवांस रखो, और बाकी जो 1 साल के जो आपके पैसे इकट्ठे हुए हैं वो हम आपके चुका देंगे। मेहरबानी मैम साहब। रमेश, जी मैम, पैसे दे देना। ठीक। साथियों, हर इंसान यहाँ पर कोई न कोई कर्म करता है, कोई न कोई काम धंधा करता है। वो काम धंधा सिर्फ अपने परिवार के लिए करता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, खासकर उन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट के हुए, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हुए, चाहे वो स्कूल डिपार्टमेंट के हुए, वो अपनी जानकारी में या अपने शहर में अपना रुतबा बताकर वहाँ से सामान ले लेते हैं। कुछ लोग ऐसा है कि पैसे दे देते हैं, मान लो 10 रुपये की चीज़ है, उसके 5 रुपये दे दिए, 2 रुपये दे दिए, 8 रुपये दे दिए। नहीं, अरे ईश्वर ने आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बनाया है, आपको तनख्वाह दे रही है सरकार, तो आप उस गरीब आदमी को जो पैसे दे देंगे, जो फुटपाथ पे अपना सामान बेच रहा है, उसको आप पैसे दे देंगे, तो उस पैसे से उसका अपना परिवार का गुजारा ही होता है। वो महल नहीं बना सकता अपनी पूरी ज़िंदगी में।
एक झोपड़पट्टी में, एक छोटे से मकान में अपने परिवार को रखता है, और आप गाड़ियों में चलते, आप महलों में रहते हैं, तो वो भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। तो मैं तो बस इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप उनसे जो भी सामान लें, उस सामान का उसको पैसा दीजिए, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे आपके घर का सामान हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज से जो भी इस वीडियो को देखेगा वो उसके बाद अपनी ज़िंदगी में अपने पद का, अपनी वर्दी का कोई भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएगा। हरे कृष्णा।